आज एक और खास जानकारी आपको देना चाहता हूं। ये जो आपके वॉलेट में, आपकी जेब में क्रेडिट कार्ड पड़ा हुआ है ना, ये आपको बर्बाद करने का औजार है। ये आपको पूरी तरह तबाह करने वाला हथियार है और ये जानबूझ करके दिया जा रहा है बैंकों के द्वारा। आप खुद दिमाग लगाइए, कोई जानकार, आपका रिश्तेदार, आपका खास व्यक्ति भी बिना किसी कारण के आपको पैसा नहीं देता। और ये क्रेडिट कार्ड वाले रेगुलरली आपको फोन करके, आपको अलग अलग जगह पर मिल करके, मॉल में मिल करके, बैंक में मिल करके बार बार बोलते हैं क्रेडिट कार्ड ले लो साहब, एक भी रुपया नहीं लगेगा, 50 दिन तक पैसा यूज करो, कोई चार्ज नहीं लगेगा। बिना चार्ज लगे, बिना पैसे के, बिना किसी फीस के ये आपको क्रेडिट कार्ड इश्यू कर रहे हैं। और आपको तो इश्यू कर ही रहे हैं, जो बैंक का कर्मचारी इसको बेच रहा है आपको, उसको भी 2% से लेकर 10% तक का कमीशन है। मान लीजिए यदि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 2 लाख रुपए है, तो 4,000 रुपए उस व्यक्ति को, उस टेलीकॉलर को मिले होंगे जिसने आपको क्रेडिट कार्ड चेपा है। हाँ, मैं यही बोल रहा हूं, चेपा है आपको। क्यों? क्योंकि वो आपको फंसाना चाह रहे हैं, आपको बर्बाद करना चाह रहे हैं। और कैसे बर्बाद करना चाह रहे हैं? अगर आपका पोस्ट पेड का फोन है तो भी आपको 10,000 20,000 की लिमिट का क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। आजकल 18 19 साल 20 साल के लड़के लड़कियों को क्रेडिट कार्ड दे दिया जाता है। और फिर जब आप क्रेडिट कार्ड को सही यूज करते रहते हैं तो उसकी लिमिट बढ़ाते रहते हैं। ये देखते ही नहीं कि व्यक्ति की सैलरी कितनी है, व्यक्ति करता क्या है, कुछ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसकी इनकम टैक्स रिटर्न कितने, कुछ नहीं देखते। और फिर क्या होता है, जब आपका एक कार्ड आप मैनेज कर रहे होते हो, मेंटेन कर रहे होते हो, तो बैंकों को दूसरे बैंकों से, क्योंकि डाटा ये लोग एक्सचेंज करते हैं, दूसरे बैंक वाले आपको ऑफर करने लगते हैं, हमारा भी क्रेडिट कार्ड ले लो, हमारा भी ले लो। और पैसा तो ऐसी चीज जिसकी हमेशा लोगों को जरूरत पड़ती रहती है। तो बंदा क्या करता है, एक दूसरा क्रेडिट कार्ड ले लिया, तीसरा ले लिया। और ऐसे ऐसे केसेस मेरे पास आ रहे हैं, 15 15 20 20 क्रेडिट कार्ड थे व्यक्ति के पास। और क्रेडिट कार्ड को एक को यूज करा, दूसरे से पे कर दिया, दूसरे को यूज करा, तीसरे से पे कर दिया। वो आउटस्टैंडिंग मेंटेन कर पा रहे थे जब तक कर पा रहे थे। जब मेंटेन नहीं कर पाए, एक बार बाउंस हो गई, तब उन्हें पता चला कि 30%, 35%, 40% तक का ब्याज इस पैसे पर देना पड़ रहा है। और फिर डिफॉल्ट करते करते कई लोगों ने बताया 50 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड के भर चुके और अभी 50 लाख से बड़ा आउटस्टैंडिंग बना रखा है। ये पूरा बर्बाद करने का औजार है। एक बार आप इस जाल में अगर फंस गए, क्योंकि इंसान को पैसे की जरूरत पड़ती रहती है और इंसान को क्या लगता है कि मेरा फायदा है। आप खुद सोचिए, बैंक वाले क्रेडिट कार्ड आपको क्यों दे रहे हैं? उन्हें क्या लाभ है? अगर वो आप 50 दिन तक आपको पैसा भी यूज करने के लिए देते हैं, उस पर कोई पेनल्टी नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई सरचार्ज, कुछ नहीं लगाते, आखिर बैंक को क्या फायदा हो रहा है? बैंक क्यों दे रहा है? ये जानबूझ करके आपको उस दिन का इंतजार करवाते हैं जब तक आप बिल्कुल बर्बादी के कगार पर ना पहुंच जाए और फिर आपको लूट लिया जाए। और जैसा प्रॉपर्टी केस में होता है, अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है तो 70 लाख तक का लोन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि लोन सिक्योर रहे। क्रेडिट कार्ड में ऐसा क्यों नहीं होता कि व्यक्ति जितनी सैलरी है या जितना कमाता है, टोटल क्रेडिट कार्ड की कीमत उसकी सैलरी के बराबर या सैलरी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए किसी भी केस में। वैसे तो आधी भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन सैलरी के बराबर रख लो। अभी क्या हो रहा है, सैलरी है 50,000 रुपए, क्रेडिट कार्ड मैनेज कर रहा है 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए की। अब बैंक को पता ही नहीं है, बैंक कुछ पूछ ही नहीं रहा, ना उसकी इनकम टैक्स रिटर्न देख रहा। क्यों? क्योंकि बैंक जानबूझ करके चाहता है कि तुम गड्ढे में गिरो, एक बार क्रेडिट कार्ड के डिफॉल्टर बनो तो सही, तब पता चलेगा। और जितने लोग भी, जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, डिफॉल्ट हुए हैं, वो बताएं किस तरह से ये हरेसमेंट कर रहे हैं, किस तरह से मिसबिहेव कर रहे हैं, किस तरह से क्रेडिट कार्ड की इंस्टॉलमेंट बाउंस हो जाने के बाद आपने जितना यूज नहीं किया होता, उससे ज्यादा आपको पेनल्टी और सरचार्ज इंटरेस्ट के रूप में लगाया जाता है, उससे ज्यादा वसूली की जा रही है। और बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड के कारण गलत कदम उठा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई गलत कदम मत उठाइए। ये जो आपको फोन करते ना, इनसे बिल्कुल डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। इनका काम है, ये रिकवरी वाले लोग हैं, इन्हें कमीशन मिलता है, इसलिए गाली गलौज करेंगे, बदतमीजी करेंगे। 10,000 रुपए अगर आप रिकवरी करके देगा ये व्यक्ति, तो 2,000 रुपए इसको मिलने वाले हैं। वो अपना काम कर रहा है, करने दीजिए। घबराना नहीं है, डरना नहीं, परेशान नहीं होना, कोई गलत कदम नहीं उठाना। क्योंकि क्रेडिट कार्ड आपने नहीं मांगा था, बैंक वाले आए थे भीख मांगने आपके सामने कि भाई साहब क्रेडिट कार्ड ले लो। बैंक वालों की जिम्मेदारी थी, उन्हें चेक करना चाहिए था कि आपकी इनकम कितनी थी, आप क्या करते थे, आपको इतने क्रेडिट कार्ड क्यों दिए गए। इन हथियारों से, इन औजारों से बचिए, वरना ये बर्बाद कर देंगे आपको।